कहानी की शुरुआत खूबसूरत मैंडी से होती है। मैंडी का चेहरा ही नहीं, उसका बदन भी बेहद खूबसूरत था। अपनी माँ की मौत के बाद मैंडी इस घर में अकेली ही रहती थी। मैंडी की माँ तो मर गई थी, लेकिन लोन के पैसों से यह घर खरीदकर मैंडी को दिया गया था, जिसकी किस्तें मैंडी आज तक भर रही थी। पैसे कमाने के लिए मैंडी दो नौकरियां करती है, दिन के समय बारटेंडर की और रात को टैक्सी चलाने की। आज लैरी नाम का आदमी मैंडी की गाड़ी उठाने आया था। असल में मैंडी घर की किस्त नहीं भर पाई थी, इसीलिए लैरी उसकी गाड़ी जब्त करने आया था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैंडी के कई प्रेमी थे और लैरी भी उन्हीं में से एक था, इसलिए मैंडी उसे रिझाने लगती है ताकि वो उसकी गाड़ी छोड़ दे। लेकिन तभी मैंडी के घर से एक लड़का चड्डी पहने बाहर निकलता है। लैरी के पूछने पर मैंडी बताती है कि यह उसका चचेरा भाई है, जबकि वह लड़का पीछे से आकर मैंडी के साथ मस्ती करने लगता है। ये देखकर लैरी सब समझ जाता है और मैंडी की गाड़ी ले जाता है। इसके बाद मैंडी अपने काम पर जाती है। यहाँ वह अपनी सहेली सारा और उसके पति ब्रूस को अपनी परेशानी बताती है। गाड़ी के बिना घर की किस्त भरना मैंडी के लिए मुश्किल था। सारा उसे सेकेंड हैंड गाड़ी लेने की सलाह देती है, मगर मैंडी के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी उसकी नजर एक इश्तिहार पर पड़ती है, जिसमें एक अमीर पेरेंट्स को अपने बेटे के लिए एक लड़की की जरूरत थी, जो उनके बेटे को लड़की पटना, दारू पीना और दुनिया में जीना सिखा सके। इस काम के बदले लड़की को एक नई चमचमाती गाड़ी इनाम में दी जाएगी। इनाम में गाड़ी देखकर मैंडी इस काम को करने का फैसला करती है। अगले ही दिन वह उस परिवार से मिलने निकल पड़ी। ये शहर का काफी अमीर परिवार था। पति का नाम जेम्स और पत्नी का नाम सलीना था। जल्दी ही मैंडी उनके घर पहुँच जाती है। सलीना और जेम्स उसका स्वागत करते हैं। घर के बाहर ही इनाम की गाड़ी खड़ी थी, जिसे देखकर मैंडी की आंखों में चमक आ जाती है। मैंडी के पूछने पर जेम्स बताता है कि हमारे बेटे का नाम रॉय है। वह 20 साल का होने वाला है, लेकिन अभी तक उसे प्यार और बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। वह पूरा दिन अपने कमरे में मोबाइल देखता रहता है। पार्टी करना या लड़कियों से दोस्ती करना उसे कुछ भी नहीं आता। सलीना कहती है कि हमारा बेटा संत है और हम चाहते हैं कि तुम उसे संत से सलमान खान बना दो। उनकी सारी बातें सुनकर मैंडी कहती है, अगर मैंने आपके बेटे को ये सब सिखा दिया तो क्या गाड़ी मेरी हो जाएगी? इस पर सलीना उसे बताती है कि ये गाड़ी उसे जरूर मिलेगी, लेकिन उसे पाने के लिए रॉय के साथ तुम्हें करीब आना पड़ेगा। अब मैंडी पूछती है कि वह रॉय से कहाँ मिल सकती है। जेम्स बताता है कि वह उसे अपने पेट शॉप पर मिलेगा, लेकिन याद रहे रॉय को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने तुम्हें उसके पीछे लगाया है। कुछ देर बाद मैंडी अपने घर वापस आ जाती है। उसे अभी गाड़ी चाहिए थी, इसलिए वह अपने दोस्त ब्राउन से गाड़ी मांग लेती है। अगले ही दिन वह अच्छे से तैयार होकर पालतू खरीदने के बहाने रॉय की शॉप में आ गई। रॉय को उसकी खूबसूरती अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी वह उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैंडी उसे रिझाने की हर कोशिश करती है, लेकिन रॉय को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रॉय चुपचाप अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद वह रॉय से कहती है, तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही है, इसलिए मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। रॉय पूछता है कि तुम मेरे घर का पता कैसे जानती हो? तो मैंडी बताती है कि उसकी स्कूल बैग पर लिखा है। रॉय उसकी बात मान लेता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में मैंडी मजाक करती है कि उसने उसे अगवा कर लिया है और गाड़ी अपने घर की तरफ घुमा लेती है। तभी रॉय की नजर गाड़ी में रखे हथियारों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वह घबरा गया। वह पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन मैंडी उसका फोन छीन लेती है। जैसे ही गाड़ी रुकी, रॉय उतरकर मैंडी के चेहरे पर पेपर स्प्रे डाल देता है। इसके बाद मैंडी उसे डांटते हुए सच्चाई बताती है कि वह उसे पसंद करती है, इसीलिए उसने डेट पर चलने के लिए ये सब किया। सच्चाई जानकर रॉय उसके चेहरे पर पानी डालता है और उसके साथ डेट पर चलने को भी मान जाता है। शाम को मैंडी एक रेस्टोरेंट में रॉय का इंतजार कर रही थी। तभी रॉय वहां पहुंच जाता है, जिसका स्टाइल देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने कोट के साथ निकर पहन रखी थी। लेकिन मैंडी को उसका अंदाज पसंद आता है। मैंडी शराब मंगाती है। रॉय ने कभी शराब नहीं पी थी, इसलिए मैंडी उसे जबरदस्ती पिला देती है और फिर उसे लेकर बीच पर आ जाती है। वह रॉय के साथ समुद्र में मजे करना चाहती थी, लेकिन रॉय मना करता है। अब वह अपने कपड़े उतारती है और उसे अपने पॉम पॉम दिखाकर पानी में चली जाती है। उसे देखकर रॉय ने भी अपने कपड़े उतारे और मैंडी के पास आ गया। इसी दौरान कुछ बदमाश उनके कपड़े चुरा लेते हैं। रॉय डर गया था, लेकिन मैंडी पानी से बाहर आकर बदमाशों की जमकर धुलाई करती है, जिसके बाद बदमाश कपड़े वापस कर देते हैं। उसका यह अंदाज देखकर रॉय हैरान था। मैंडी हर हाल में रॉय से इंटीमेट होकर जल्द से गाड़ी पाना चाहती थी, इसलिए वह उसे अपने घर ले आती है, जहाँ मैंडी रॉय के सामने कभी अपनी पॉम पॉम दिखाती है, कभी उसी करीब होने की हिंट्स देती है, मगर हमारा रॉय तो रॉय होता है। इसके बाद दोनों पूरी रात खूब बातें करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों साथ में मजे करने लगे थे और नए नए खेल खेलने लगे थे। धीरे धीरे ये दोनों करीब आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन रॉय हिम्मत करके मैंडी को किस करता है। एक बार रॉय ने बताया था कि वह कभी प्रोम पार्टी में नहीं गया है, इसलिए वो दोनों एक होटल में डिनर पर जाते हैं। रॉय मैंडी के लिए पियानो बजाता है। इसी दौरान वहाँ रॉय को उसकी एक पुरानी दोस्त मिल जाती है और वह रॉय को अपने घर पार्टी में आने को कहती है। उन दोनों को करीब देखकर मैंडी को जलन होने लगी थी और जलन के मारे वह शराब पीने लगती है। वैसे उसने रॉय को काफी हद
तक बदल दिया था। रॉय को दारू पीना, पार्टीज करना और लड़कियों के साथ बात करना अच्छा लगने लगा था। रॉय चाहता था कि मैंडी भी उसके साथ पार्टी में चले, लेकिन मैंडी गुस्से में आकर कहती है, मैं अपना घर बेचकर जल्दी ही यहाँ से जाने वाली हूँ, यानी हमारा रिश्ता थोड़े ही दिनों का है। उसकी बात सुनकर रॉय को बेहद बुरा लगता है और वह अकेला ही लैरी की पार्टी में जाने का फैसला करता है। रॉय गुस्से में आकर शराब पीने लगता है। मैंडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। कुछ ही देर बाद रॉय अकेला ही सोनिया की पार्टी में चला जाता है और मैंडी भी उसके पीछे पीछे पार्टी में पहुंच जाती है। ये पार्टी छोटे लड़के लड़कियों की होती है, इसलिए वहाँ मौजूद लोग मैंडी को चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ ध्यान नहीं देती और रॉय को ढूंढते ढूंढते एक कमरे के पास पहुंच जाती है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। रॉय नशे में होता है और सोनिया उसका फायदा उठा रही होती है। मैंडी जल्दी से उसे बाथरूम में ले जाती है, जबरदस्ती उल्टी करवाती है और फिर उसे लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। अब रॉय को भी मैंडी से प्यार होने लगा था, इसलिए वह उसके साथ इंटीमेट होने को मान जाता है, लेकिन रॉय नशे में होता है, जिस कारण मैंडी उसे मना कर देती है। अगली सुबह रॉय अपने घर में होता है। उसे खुश देखकर उसके माँ बाप उससे वजह पूछते हैं, जिस पर रॉय उन्हें बताता है कि वह पढ़ने के लिए विदेश नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे यहाँ एक लड़की से प्यार हो गया है। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मैंडी को इसलिए रॉय के पीछे लगाया था ताकि विदेश जाने से पहले उनका बेटा समाज में रहना सीख जाए, लेकिन अब रॉय विदेश जाने से ही मना कर देता है। वे दोनों रॉय को बाहर गाड़ी में जाकर बैठने को कहते हैं, क्योंकि वे कहीं बाहर जाने वाले होते हैं। रॉय के जाते ही वे मैंडी को फोन करके सारी बात बताते हैं। घर का फोन गाड़ी से जुड़ा होता है और गाड़ी में रॉय बैठा होता है। सलीना मैंडी से कहती है कि उसे रॉय को विदेश जाने के लिए मनाना होगा और बदले में उसे काफी पैसे मिलेंगे। रॉय उनकी सारी बातें सुन लेता है। तब उसे समझ आ जाता है कि जिसे वह प्यार समझ रहा था वह उसके माँ बाप की एक साजिश थी। उसी दिन रॉय बिना किसी को बताए मैंडी को अपने घर खाने पर बुला लेता है। उसके माँ बाप और मैंडी तीनों रॉय के सामने ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वे आज पहली बार मिल रहे हों। इसी बीच रॉय का एक दोस्त फोन कर उसे घर के बाहर बुलाता है। इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ मिलकर उसी गाड़ी को तोड़ देता है जो मैंडी को इनाम में मिलने वाली होती है। उसका दिल तो कर रहा होता है कि वह मैंडी को जान से मार दे, लेकिन वह अपना सारा गुस्सा गाड़ी पर ही निकाल देता है। इसके बाद वह मैंडी के पास आकर उससे इंटीमेट होने को कहता है। मैंडी भी कब से इसी कोशिश में होती है, इसलिए वह भी मान जाती है। ये रॉय की पहली बार होती है, जिस कारण शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो जाता है। इसके बाद वह मैंडी को बता देता है कि उसे पता चल गया है कि उसके माँ बाप ने उसके साथ क्या सौदा किया था। गुस्से में आकर वह मैंडी को अपनी जिंदगी से निकाल देता है और टूटी हुई गाड़ी उसके घर भेज देता है। मैंडी भी समझ जाती है कि पैसे कमाने का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। वह दिन रात मेहनत करके अपना सारा कर्ज चुका देती है। मैंडी को आज भी रॉय के लिए बुरा लग रहा होता है, इसलिए वह उससे माफी मांगने का फैसला करती है। अगले ही दिन वह रॉय से मिलने उसके कॉलेज पहुंच जाती है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉय उसकी बात नहीं सुनना चाहता। मैंडी हर हाल में रॉय से बात करना चाहती होती है, इसलिए वह उसकी गाड़ी के ऊपर ही चढ़ जाती है। रॉय को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वह गाड़ी तेजी से भगाने लगता है। गाड़ी सीधे समुद्र में जाकर रुकती है। दोनों समुद्र से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से बात करके सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद रॉय विदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है और मैंडी उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाती है, क्योंकि अब दोनों के बीच एक अच्छी और सच्ची दोस्ती बन चुकी होती है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।